हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उस फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री, जो आपकी यूनिट है 4th। एमएससी प्री का फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। सरफेस केमिस्ट्री जो यूनिट 4th का पार्ट है। इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लैप्लास इक्वेशन। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में आप जो स्टडी करोगे वो सारे के सारे एडजॉर्प्शंस के बारे में स्टडी करोगे। क्लियर? एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। मीन्स इसके लिए डेल जी की वैल्यू जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। क्लियर? अब जब किसी भी सरफेस पे सॉलिड की सरफेस पे जब लिक्विड या गैस फेस आती है तो डेल एस की जो वैल्यू होती है, मीन्स एंट्रोपी चेंज, हमें पता है कि सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में? लिक्विड या गैसेस के कंपैरिजन में। तो जो सब मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो किस पे आ रहे हैं? सॉलिड के सरफेस पे। कहां से आ रहे हैं? लिक्विड या गैसेस फेस में। मींस एंट्रोपी चेंज जो है वो कैसा हो जाता है? आपके पास नेगेटिव हो जाता है। तो डेल जी की वैल्यू को नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि डेल जी क्या है आपका? डेल जी होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखो, डेल जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल एस की वैल्यू नेगेटिव है, मींस ये पूरा पोर्शन क्या होगा? पॉजिटिव। ये यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो इस डेल एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर होना चाहिए। और डेल एस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? डेल एच की वैल्यू नेगेटिव। मीन्स प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। और एक्सोथर्मिक भी कैसी होनी चाहिए? हाईली एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो डेल जी की वैल्यू हमारे पास ऑटो मोड में नेगेटिव आ जाती है। और एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कब? लो टेम्परेचर के ऊपर। तो इसी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी हुई है, लैप्लास इक्वेशंस। इसके बारे में स्टडी करेंगे। लैप्लास इक्वेशन जो है वो आपके डेल पी इक्वल टू गामा अपॉन आर, जहां पे गामा जो है वो सरफेस टेंशन है। डेल पी प्रेशर डिफरेंस है। और आर रेडियस है, रेडियस ऑफ ड्रॉप्स का रेडियस है। तो देखो, डेल पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? सरफेस टेंशन की। मींस सरफेस टेंशन और प्रेशर डिफरेंस के बीच एक रिलेशनशिप स्टडी किया। उस इक्वेशंस को क्या कहा? लैप्लास इक्वेशंस कहा गया। तो लैप्लास इक्वेशंस कोरिलेट द Laplace equation
correlate the pressure difference and surface tension. सरफेस टेंशन और प्रेशर डिफरेंस के बीच के रिलेशंस के बारे में हम किस में स्टडी करेंगे? लेप्लास इक्वेशंस के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर? लेप्लास इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए ये जो ड्रॉप्स ली गई वो कैसे ली गई? स्पेरिकल ड्रॉप्स ली गई और उसका रेडियस जो है वो कितना माना गया? r माना गया। मैंने क्या कहा? टू ड्राइव Laplace equation, we consider a spherical drop with small r radius. लेप्लासी इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हम क्या मानते हैं? एक स्पेरिकल ड्रॉप्स लेते हैं जो जिसका रेडियस क्या है? r है। इस स्पेरिकल रेडियस के ऊपर स्पेरिकल ड्रॉप्स के ऊपर दो टाइप के प्रेशर वर्क कर रहा है। हेयर टू टाइप्स प्रेशर वर्क ऑन ड्रॉप्स। यहां पे दो टाइप के प्रेशर इस ड्रॉप के ऊपर वर्क कर रहा है। एक P1 इनसाइड द प्रेशर, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है, और P2 आउटसाइड द प्रेशर, ड्रॉप के बाहर का प्रेशर है। अब देखो, एक कंडीशन हमें यहां याद रखनी है कि यदि ड्रॉप एज इट इज बनी रहे, उसके लिए कंडीशन है कि इनसाइड प्रेशर जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए आउटसाइड के प्रेशर से। मैंने क्या बोला? यदि ड्रॉप अपनी रिमेनिंग पोजीशन में रहे, ये स्पेरिकल ड्रॉप है, इसकी यहां से लेके यहां तक की रेडियस r है, और हमने ये कहा कि इनसाइड ये ड्रॉप्स बनी रहे ड्रॉप्स की फॉर्म में, उसके लिए हम कि क्या कंडीशन है? P1 ग्रेटर देन P2। इनसाइड का प्रेशर जो है वो आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा रहे। फॉर remain the ड्रॉप के बनने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। अब P1 क्या था आपका? इनसाइड द प्रेशर। तो बाहर वाला प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो क्या करेगा? ड्रॉप्स को फैलाएगा। तो वो मान लो स्मॉल dr से इस ड्रॉप्स को इंक्रीज कर दिया, तो इस आउटर साइड के गोले का जो ये यहां से यहां तक क्या है? dr, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? r प्लस dr। इसका रेडियस आउटर जो आपका स्पेरिकल ड्रॉप्स बना, जिसमें P1 की वैल्यू ग्रेटर होने के कारण थोड़ा सा अपने साइज को फैला लिया, तो उसके dr से फैलाया, तो उसकी जो आउटर स्पेयर की जो रेडियस है वो क्या हो गई? r प्लस dr। क्लियर यहां तक? अब यहां पे देखो, एरिया भी बढ़ा एज वेल एज वॉल्यूम भी बढ़ा। यहां पे दो बढ़ रहे हैं, एरिया भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मींस यहां पे दो टाइप का वर्क काम कर रहा है, एक एरिया को बढ़ाने के लिए और एक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। ये दोनों जो वर्क हैं ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। बस वो कंडीशन अप्लाई कराएंगे। यहां पे हमने क्या कहा कि एरिया भी बढ़ गया, क्योंकि रेडियस बढ़ी तो एरिया भी बढ़ गया और वॉल्यूम भी बढ़ा। तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कहें या रेडियस एरिया में इंक्रीमेंट कहें, दोनों पे कोई वर्क काम करेगा, और ये दोनों जो वर्क हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पे हम कहें
द ड्रॉप contain two types area. कौन सा? बिफोर और आफ्टर। पहले का एरिया, पहले रेडियस क्या थी? आर, तो एरिया को मैंने A1 से डिनोट किया और बाद के एरिया को A2 से डिनोट किया। स्पेरिकल का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे रेडियस क्या है? आर, तो ये क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। बाद में रेडियस कितनी बढ़ गई? आर प्लस डी आर। आफ्टर जो है वो रेडियस कितनी हुई? आर प्लस डी आर। तो एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अब इस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ? वो कितना है? डेल ए, और वो क्या होगा? A2 माइनस A1। तो एरिया, मैं अब ये यहां से हटा देती हूं। सो चेंज इन एरिया, एरिया में चेंजेस और किसके कारण हुआ? ड्यू टू इंक्रीज रेडियस। रेडियस के इंक्रीज होने से एरिया में चेंजेस क्या दिखाएंगे? डेल ए क्या होगा? A2 माइनस A1। डेल ए की वैल्यू आपके पास यहां पे क्या आ गई? A2 की वैल्यू क्या है? 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। डेल ए की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो। 4 पाई दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन ले लो। ये क्या बचा? आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बचा। मैं आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर को खोलूंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी से खोलेंगे हम इसको। तो डेल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? डेल ए हो गया 4 पाई, कॉमन है, बाहर है, इसको खोल रही हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर, और फिर ये क्या है? माइनस आर स्क्वायर। ये प्लस का आर है, आर स्क्वायर है, ये माइनस का आर स्क्वायर है, कैंसिल आउट। और हमने क्या कहा कि P1 स्लाइटली इंक्रीज है P2 से। तो जो रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं, जो डी आर रेडियस इंक्रीज हुई है, वो डी आर की वैल्यू भी क्या होगी? वेरी स्मॉल। अब किसी भी चीज की स्मॉल वैल्यूज का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और भी कम आ जाती है। मीन्स डी आर स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं? नेग्लेक्ट, क्योंकि डी आर की वैल्यू क्या है? बहुत ही स्मॉल, और जब स्मॉल वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और भी छोटी आती है। तो हम यहां पे इस डी आर को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर? तो आपकी इक्वेशन डेल ए क्या बन जाएगा बेटा? डेल ए होगा 4 पाई एज इट इज, अंदर क्या बचा? ये तो कट गया, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचा? 2r डी आर। मीन्स डेल ए की वैल्यू आपके पास आ गई 8 पाई आर डी आर। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? इसी तरीके से हम क्या करेंगे? वॉल्यूम में चेंजेस करेंगे। यहां पे वही जैसे एरिया 2 थे वैसे ही वॉल्यूम भी 2 है। इस इक्वेशंस को मैं डेल ए को यहां लिख देती हूं क्योंकि हमें ये रिक्वायर होगी। डेल ए है आपका 8 पाई आर डी आर।
अब हम बात कर रहे हैं ड्रॉप्स के पास कितने टाइप की वॉल्यूम होगी, दो, पहले की वॉल्यूम और बाद की वॉल्यूम। और वॉल्यूम में चेंजेस क्या होगा, बाद की वॉल्यूम में से पहले वाली वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ड्रॉप contain two types of volume. Before, जब रेडियस क्या है आपकी r है, और आफ्टर जब रेडियस क्या है r प्लस डी आर है। क्लियर यहां तक? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स रेडियस का क्यूब। तो अब देखो, ये तो r ही रेडियस है, तो ये तो आ जाएगा v1 से डिनोट करूंगी मैं इसको 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको हम v2 से डिनोट करेंगे 4/3 पाई। अब रेडियस क्या है r प्लस डी आर का होल क्यूब, यही है। तो वॉल्यूम में कितना चेंजेस हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, देन वॉल्यूम इंक्रीमेंट इज डेल v, और डेल v क्या होगा v2 माइनस v1। डेल v वैल्यू रख दो, v2 क्या है आपका 4/3 पाई r प्लस डी आर का होल क्यूब, v1 क्या है 4/3 पाई r क्यूब, वही 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा r प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। जब इसको खोलते हैं a प्लस बी की होल क्यूब को, तो हम खोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3b a स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसको खोलेंगे r प्लस डी आर की होल क्यूब को। कैसे खोलेंगे, r क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r डी आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर डी आर, यही वैल्यू होगी। क्लियर? ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देती हूं। तो आपके पास डेल v की वैल्यू आ गई 4/3 पाई बाहर r क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r डी आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर डी आर माइनस आर क्यूब। अब देखो, इस आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल आउट, ये प्लस की है और वो माइनस की है। अभी हमने कहा डी आर क्या था, वेरी स्मॉल, स्मॉल था, तो हमने कहा कि डी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही स्मॉल। और किसी भी स्मॉल वैल्यू को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगलेक्ट हो सकती है और क्यूब की वैल्यू भी आपकी नेगलेक्ट हो सकती है। मीन्स डेल v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं ये सब डेल v की वैल्यू हमारे पास ये आई क्या, डेल v इक्वल टू क्या क्या बच गया 4/3 पाई, ये तो कट गया था, ये दोनों नेगलेक्ट कर दिए, तो क्या बचा 3r स्क्वायर डी आर। क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया, डेल v की वैल्यू आपके पास ये आ गई क्या 4 पाई r स्क्वायर डी आर, इक्वेशन नंबर 2। उसको इक्वेशन 1 दिया था और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है। क्लियर? अब यहां पे दो टाइप का वर्क काम करेगा, एक एरिया को इंक्रीज करने वाला और एक वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला। एरिया को इंक्रीज कर रहा है सरफेस टेंशन के कारण,
और वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है प्रेशर डिफरेंस के कारण। क्लियर? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्क की। Here two types of work done on drops। इस ड्रॉप पे दो टाइप का वर्क होगा। वर्क डन बाय ड्रॉप्स, ड्रॉप्स के द्वारा, ऑन नहीं बाय, सॉरी। इस ड्रॉप्स के द्वारा दो टाइप का वर्क हो रहा है। एक सरफेस टेंशन के कारण जो एरिया इंक्रीज हो रहा है, एक प्रेशर डिफरेंस के कारण P1 ग्रेटर था P2 से, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ? टू इंक्रीज एरिया वाला और टू इंक्रीज वॉल्यूम। एरिया किसके कारण हुआ? सरफेस टेंशन के कारण। तो यहां पे फोर्स क्या हुआ? सरफेस टेंशन। तो क्या करते हो आप? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एरिया। और अब देखो कहां हो रहा है? बाय ड्रॉप, इसलिए वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर? दोनों वर्क नेगेटिव आएंगे और वर्क होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे सरफेस टेंशन एज ए फोर्स काम कर रहा है और यहां पे प्रेशर डिफरेंस एज ए फोर्स काम कर रहा है। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? यहां पे एरिया का हो रहा है और यहां पे वॉल्यूम हो रहा है। वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि बाय ड्रॉप्स। तो W की वैल्यू जो है ये क्या होगी? माइनस सरफेस टेंशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो डेल ए और फोर्स क्या है? गामा, गामा डेल ए। यहां पे वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला वर्क V1 और V2 से दिखा दो, फिर दोनों एक ही है वैसे तो, सॉरी W1 W2 से दिखा दो, वैसे दोनों W फोर्स किस पे हो रहा है? ड्रॉप पे हो रहा है, तो एक ही फोर्स हुआ ना। W1 W2 क्या हुआ? माइनस नेगेटिव चार्ज, प्रेशर डिफरेंस डेल P इनटू में वॉल्यूम चेंजेस डेल V। ये प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, क्योंकि P1 क्या है? ग्रेटर है P2 से। देखो हमने क्या कहा था कि ड्रॉप को बना रहने के कारण इनसाइड वाला प्रेशर हमने P1 बोला और इसके ऊपर जो आउटसाइड से लग रहा था उसको P2 कहा। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा था? P1 प्रेशर ग्रेटर था P2 से, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? P1 माइनस P2। सॉरी। क्लियर? अब यहां पे ये दोनों फोर्स आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख दे बोथ फोर्स आर बोथ वर्क, सॉरी फोर्स आर वर्क के बारे में बात हो रही है। बोथ वर्क आर इक्वल, मीन्स W1 इक्वल टू W2। W1 की वैल्यू क्या है? माइनस गामा डेल ए। W2 की वैल्यू क्या है? माइनस डेल P डेल V। वैल्यू पुट करते हैं हम। माइनस गामा डेल ए की वैल्यू हमारे पास 8 पाई R dr थी, माइनस P1 माइनस P2 इनटू में डेल V अभी हमने निकाला था 4 पाई R स्क्वायर dr। देखो कुछ वैल्यूज कट जाती हैं, माइनस से माइनस साइन चला गया। ठीक है? पाई से पाई कैंसिल आउट, 8 4 ये 2, एक R से एक R कैंसिल आउट, dr से dr कैंसिल आउट। क्या बच गया है यहां पे?
इधर की साइड तो मैं ये नीचे वाला भी हटा दे। यहां देखो क्या बचा, केवल गामा और टू गामा इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया, P1 माइनस P2 को हमने किससे दिखाया, डेल P N2 में, ये R स्क्वायर था, एक स्क्वायर कटा है, क्या बच गया R, तो डेल P की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 2 गामा अपॉन R। जब हम डेल P वर्सेस किसके बीच, गामा के बीच ग्राफ खींचे, गामा क्या है, सरफेस टेंशन, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, y, ये आपका क्या हो गया y, और ये आपका क्या हो गया x, और ये पूरा क्या है m, तो y इक्वल टू mx जैसा ग्राफ कहां से आएगा, ओरिजिन से पास होगा, पॉजिटिव स्लोप है इसलिए इंक्रीज होता हुआ जाएगा। वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन किसके, डेल P वर्सेस गामा, ये रहा ये गामा और ये डेल P, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पास ऑन द ओरिजिन, इसका स्लोप क्या होगा 2 अपॉन R, तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, R हमारे पास हो गया 2 अपॉन स्लोप। क्लियर, ये थी आपकी लेप्लास इक्वेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सरफेस फिल्म एरिया स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।